ये 2 रुपया साल में एक टाइम बढ़ाते और गैस का भाव तो बिगर बोले बढ़ाते ही जाते। गैस का भाव अगर कम होगा 70 होगा, हम लोग भी हमारा 20 से 15 का 16 का 17 का करते। कमाई इनकम नहीं है और खर्चा बढ़ते जाएगा तो कहाँ से आदमी पूरा करेगा बताओ ना। नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे DRB न्यूज मराठीमध्ये। मी गुणवंत दांगट। दिवसेंदिवस महागाई वाढत आहे, त्यामुळे सर्वसामान्याचं कंबरडं मोडत आहे। आता मुंबईमध्ये तुम्हाला मुंबईकरांना प्रवास करणं हे सुद्धा महागणार आहे। 1 ऑक्टोबरपासून रिक्षाचा प्रवास महागणार आहे। 21 रुपये तुम्ही पहिले एका मीटरला देत होता, आता इथून पुढे तुम्हाला 23 रुपये द्यावे लागणार आहेत। या संदर्भात रिक्षा चालक आहेत, आपण त्यांच्याशी चर्चा करूया। नेमकं त्यांना या भाडेवाढीच्या संदर्भामध्ये काय वाटतं, क्या कहोगे? अभी रिक्शा का जो भाड़ा है वो बढ़ने वाला है। 21 पहला था, अभी 23 रुपया होने वाला है। आप संतुष्ट है इससे? संतोष तो नहीं है। अभी 2 रुपया बढ़ा के क्या होने वाला है? अब देखो दुनिया की महंगाई बढ़ गई है, तो गैस का भाव बढ़ते जा रहा है, हर एक चीज़ के सामान का भाव बढ़ते जा रहा है। सामान 1 रुपये की चीज़ आज 5 रुपये की चीज़ हो गई। लो 1 मिनट लो, 1 रुपये का था वो 5 रुपया हो गया। उसका तो दिन से दिन भाव बढ़ते जा रहा है। ये 2 रुपया साल में एक टाइम बढ़ाते और गैस का भाव तो बिगर बोले बढ़ाते ही जाते। फिर ये तो 2 रुपये से क्या होने वाला, तुम बताओ। फिर कोई देता नहीं आजकल। हाँ 20 रुपये खाली देता है, 1 रुपये भी अरे 1 रुपया तो कोई देता ही नहीं है। हम लोग खुद 20 रुपये लेते हैं, हम लोग गच्चू बढ़ जाता है। 1 रुपये के लिए क्या मगजमारी करेगा क्या? फिर नहीं होता। 23 फिर रुपये मीटर क्या होने वाला है? 23 रुपये में 3 कुछ रुपये नहीं तो वाला। कौन 3 देने रुपये वाला है? छुट्टा, अभी 2 छुट्टा रुपये आदमी देगा, पब्लिक देगा लाएगा तो। कहाँ से पैसा छुट्टा लाएगा कहाँ से? 23 रुपया भी होगा तो छुट्टा देगा कौन? फिर कम से कम 25 रुपया होएगा तो चलो भाई समझ में आता है। बढ़ाने का नहीं मतलब बढ़ाओ मत, अपना गैस का भाव कम करो। बढ़ाने से अच्छा तो गैस का भाव आप कम करो कि हम लोग को फैसिलिटी मिले। गैस का भाव अगर कम होगा 70 होगा, हम लोग भी हमारा 20 से 15 का 16 का 17 का करते, तो हमारे को फ़ायदा होगा, हमारी मतलब धंधे में रूलिंग चलेगी। अब ये गैस का पैसा बढ़ेगा, जितना भी गैस का पैसा बढ़ेगा उतना हमारे को घाटा होगा, उतना हमारे पैसेंजर कम होंगे, कस्टमर हमारा कम होगा। अगर गैस का भाव गिरता है तो हम लोग हमारा स्पेयर कम करते हैं। अभी हमारा 23 रुपये लेके फ़ायदा कुछ नहीं है। अभी 23 रुपये आप मेरे को 23 रुपये पूरा देने वाले नहीं है। आप 20 की नोट देंगे या 30 की नोट देंगे, 30 रुपये देंगे और मैं 7 रुपये लाऊंगा कहाँ से? या तो 25 मिनिमम 25 करना चाहिए था, या मिनिमम 25, या तो फिर अपना 25 करना है, मिनिमम 25 ही करना चाहिए था। अभी गैस का भाव अभी 2-4 दिन में बढ़ने वाला है, 90 रुपये करने वाला है, ऐसा मैंने सुना हो। तो अभी ये 90 रुपये बढ़ेगा तो हमारा कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना। भाव बढ़ा के कुछ फ़ायदा नहीं, फिर नया भाव बढ़ेगा। फिर अभी हमारे को कम से कम 1000 या 1200 रुपये मीटर का पासिंग के लिए हमारा जाएगा, ये कौन देगा? 2 रुपये बढ़ा तो इधर 1000 रुपये हमारा बढ़ा। ये पब्लिक देखती नहीं, और अपना गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि हमारा घाटा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, फ़ायदा क्या हो रहा है। बस खाली भाव बढ़ा दिए, लेकिन ये भाव नहीं बढ़ाए जो मीटर मतलब आपकी मांग है कि CNG के भाव कम होने चाहिए। कम होना चाहिए तो हमारा फ़ायदा होगा। मीटर 20 का नहीं, मीटर 18 कर दो, मीटर 18 कर दो। मतलब 20 का और वो क्या है? 20 कर दो, उसका कम कर दो, अपना जो गैस का भाव है वो कम कर दो और 20 कर दो, 20 रुपया मीटर कर दो। 23 करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप भाव कम करो, गैस का भाव कम करके 20 रुपया कर दो, समझे? काही पैसेंजर देते नहीं है, छुट्टा जोड़े का ऊपर का मिलता नहीं है। अगर वो 30 रुपया दिए तो 23 रुपया काट के 60 रुपया छुट्टा लेने के लिए कहाँ जाएगा? वो 60 रुपये का मतलब ही नहीं आता। 20 रुपया आप करो, गैस का भाव कम करवा दो, बस कम हो गया, बस हमारे लिए ठीक है। वो पैसेंजर को भी अच्छा है, उनका भी भाव कम होगा। आजकल महंगाई दुनिया भर की है, कहाँ से आदमी लावे पैसा? ट्रैफिक है, वो सब चीज़ नहीं, तो पैसेंजर को भी तकलीफ होती है ना उसके अंदर। हर एक को परेशानी है भाई, कमाई नहीं है, कमाई इनकम नहीं है और खर्चा बढ़ते जाएगा तो कहाँ से आदमी पूरा करेगा बताओ ना। मेट्रो के लिए काम चालू किया है, लेकिन वो रास्ता नहीं बनाया। मेट्रो के लिए आपने जो अपना रास्ता खोदा है, तो मेट्रो के लिए हम लोग के लिए भी तो जगह बनाओ आप। जहाँ मेट्रो का तुमने खड्डा मारा है, वो खड्डे के अंदर तो हमारे को जाने का रास्ता ही नहीं है। आप मेरे को देखो, आप तुम देखने जाएंगे तो मेट्रो का जहाँ भी काम हो रहा है, खाना में हो रहा है, घाटकोपर में हो रहा है, अदरवाइज कहीं पे भी हो रहा है, लेकिन वो रास्ता जाने को नहीं है ना। ट्रैफिक के जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। आप कहीं पे भी देखो, रास्ता इन लोग ने मतलब गेटअप दिए नहीं है, और इन लोग ने मेट्रो का काम चालू कर दिया। कहाँ से आदमी जाएगा? कस्टमर, एम्बुलेंस को जाने को रास्ता नहीं है। आप इधर देख लो, CST रोड पे आप जाके देखो, CST रोड पे जाके आप देख लो, CST रोड पे जाने का रास्ता नहीं हुआ। मैं अपना ब्रिज का काम चालू है, अभी कल वो रास्ता बंद करने वाले हैं, तो आदमी जाएगा कहाँ से? कस्टमर जा रहा है अपनी फैसिलिटी के लिए, काय के लिए जाता है रिक्शा पकड़ के कि वो टाइम पे उधर पहुँचे।
आजकल रोज बेसिक पे आदमी काम करने जा रहा है काम पे, तो वो उसका पगार ही कट जाएंगे तो हमको क्या देगा। तो ये फैसिलिटी गवर्नमेंट को देना चाहिए था कि भाई रास्ते का पहले काम करके अपना मेट्रो का काम या तो रस्ते का काम करना चाहिए था। कसं आहे माहिती आहे का, गेल्या वेळेला त्याला भाडंवाढ झाली होती, 18 रुपयावरनं 21 रुपये होती, म्हणजे 3 रुपये भाववाढ केलेली. त्यावेळेला त्यांनी 21वरनं 23वर केले. पण CNGचे भाव पण वाढतात आहेत आणि कदाचित ते आता 80वर स्थिर आहे, पण पुढे ते 80वरनं वाढले तर आम्हाला समजा हे 23 रुपये झाले आहेत तर त्याचा आम्हाला काय फायदा होणार आहे. दुसरी गोष्ट आम्हाला असं वाटत होतं की कमीत कमी सरकारने आमची बाजू ऐकून घेऊन कमीत कमी 25 रुपये तरी भाववाढ करायला हवी होती. पण आता ठीक आहे, त्यांनी 23 रुपये केली, पण शक्यतो सरकारने हे बघितलं पाहिजे की CNGची भाववाढ झाली नाही पाहिजे, जेणेकरून आमच्यावर पुन्हा ती कुऱ्हाड कोसळेल की आम्हाला खर्चाची बाब होईल. तर आमची लोकांची खूपच परिस्थिती बेकार आहे आणि कोरोनामुळे ते आमचे सर्वच रिक्षा चालकांचे कंबरडे मोडलेले आहेत, कारण गाडीच्या पार्टचे भाव वाढलेले आहेत. ते पहिल्यासारखे नाही, ते भाव वाढतात, तर त्यामुळे मेंटेनन्स जास्त जात आहे. त्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की कमीत कमी 25 रुपये ते भाववाढ व्हायला हवी होती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री रिक्षाचालक होते, बरोबर आहे. तुम्हाला वाटलं होतं की रिक्षाचालक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत, तर त्या दृष्टिकोनातून रिक्षाचालकांच्या काय भावना व्यथा जाणून घेतील, काहीतरी जास्त भाववाढ तुमच्या पदरामध्ये मिळेल असं वाटलं होतं, काय अपेक्षा होती? नाही, आता सध्या अपेक्षा फोल झाली किंवा तो निराशा झाली असं काय वाटतं त्या निर्णयामुळे? नाही, असं नाही मला वाटत की निराशा झाली, कारण आता सध्याचे जे मुख्यमंत्री आहेत ते खूपच चांगले आहेत आणि ते एक रिक्षाचालक होऊन गेले, त्यामुळे आम्हाला त्यांच्याबद्दल स्वार्थ अभिमान आहे. पण शेवटी सरकार चालवायचं असल्यामुळे त्यांना पण सगळ्या गोष्टी विचार करूनच सर्व नागरिकांच्या सोयीनुसार कसं करता येईल त्याप्रमाणे त्यांनी 21 रुपयाचे 23 रुपये केले. रिक्शे का 21 रुपये से अभी जो किया ना, वो बोले तो हम लोग को मिलता भी नहीं है आज के टाइम पे. 20 रुपये कोई भी हाथ में देता है, 1 रुपये बोलेंगे तो 1 रुपये के बदली 10 रुपया, हाँ 20 रुपया देता है. फिर उसके बदली हम लोग को 10 रुपये के बदली 9 रुपया छुट्टा देना पड़ता है. तो 1 रुपया तो वैसे भी मिलता नहीं है. और CNG का भाव तो आसमान छू रहा है. और उसके पीछे बोले तो हम लोग का जो रिक्शे का जो मेंटेनेंस है वो बहुत है, स्पेयर पार्ट का रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग को परवड़ रहा नहीं है. तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, तो 23 से 25 करने के वास्ते गुजारिश आहे. रिक्षा जे भाडीवाढ आहे तेही म्हणणं, त्यांचंही म्हणणं आपण ऐकलेलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे जे 23 रुपये आहे ते 25 रुपये करावं, कारण की ते CNGचे भाव हे सातत्याने वाढत आहेत. कारण की तुम्ही त्यांचे भाडेवाढ 2 रुपये वाढवलेली आहे, जी काही वाढवलेली आहे त्याच्यामुळे CNGमधून ती इकडे यांची जी कमाई आहे ती निघून जाणार आहे. कॅमेरामॅन FS पटेलसह मी गुणवंत दांगड, DRV न्यूज, मुंबई.